हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुनील पाल। सीखिए मैथ्स हमारे साथ, बिल्कुल भी आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में, समझ के साथ। आइए, हम क्या कह रहे थे दोस्त, परसेंटेज हम लोगों का चल रहा है। परसेंटेज में हम लोग परसेंटेज को याद करने का तरीका जान लिया था, परसेंटेज को कैसे पढ़ेंगे ये सब चीज़ हमने जान लिया था। हमने ये जाना था कि 30% को क्या लिखेंगे 3/10, 20% को 1/5, है ना, 25% को 1/4 लिखेंगे। और हमने ये जाना था कि 100% को 1 लिखते हैं और 50% को क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। तो दोस्त कुछ इस तरीके से हमने जो है कि चीज़ों को समझा है, जाना है। और हम आगे इसी टर्म में बात करने वाले हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का सर बताइए आज का क्या है, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। 1 मिनट दोस्त। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखेंगे आज, ठीक है। हम आप लोगों को कुछ बताना चाह रहे हैं जिस चीज़ का आप लोग अच्छे से उपयोग करिएगा और बहुत ही अच्छा है वो हमारे लिए खासकर। क्या है कि सर अगर मैं कह दूं कि ए का कुछ परसेंट, मतलब A% ऑफ B बराबर होता है किसके, तो B% ऑफ A, B% ऑफ A, ये इसके बराबर होता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया, कैसे बराबर हो रहा है। देखिए, बराबर होने का ना दोस्त, परसेंटेज इसके साथ हो या इसके साथ हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि A लिख दीजिए, परसेंट को मैंने बताया था जैसे ही परसेंट का सिंबल हटाएंगे 1/100 आएगा, क्योंकि इसका मान ही होता है 1/100। इतना समझ रहे हैं, ठीक है। आगे ऑफ मतलब गुना होता है, आपने जाना होगा। नहीं जाना है, ऑफ को का लिखते हैं, का मतलब गुना होता है, ठीक है, लिखिए। और हाँ, यहाँ पे बी लिख दीजिए, लिख दीजिए, हो गया। आगे देखिए, हम कह रहे हैं बी, और बी में हम कह रहे हैं कि परसेंट हटाइए तो क्या आएगा 1/100। और हमने ऑफ मतलब बताया का यानी गुना ए आया। दोस्त मैं क्या कह रहा हूँ कि ए का बी में गुना करेंगे तो AB/100 हो रहा है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ भी AB ही है और /100। दोस्त कुछ मान में अंतर आ रहा है, आप ही लोग देख के बताइए, मान में कुछ भी अंतर, कोई भी व्यक्ति बता सकता है कुछ अंतर आ रहा है। कुछ भी नहीं दोस्त, कोई अंतर नहीं है इस मान में, आप लोग देख रहे होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब ए के साथ कोई परसेंटेज लगा है, अगर मुझे हल करना है तो मैं वो परसेंटेज उठा के बी के साथ रख देता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई मान में चेंजिंग नहीं आएगा। इस बात का प्रूफ हमने दिखा दिया आप लोगों को। इस बात से आप संतुष्ट हैं? चलिए आगे आते हैं, आगे बात करते हैं, सवाल देखते हैं, ठीक है। कुछ सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको लगाइए इसी तरीके से। पहले मैं बेसिक से बताऊँगा, ठीक है। पहले मैं क्या करूँगा, बेसिक से बताऊँगा, इसके बाद क्या करूँगा, इस पे आता हूँ। 340 दोस्त दिया है क्या, 340% ऑफ 25। दोस्त मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मान हमें निकालना है, निकालिए। निकालिए दोस्त, इसका मान क्या है कि अगर मैं बेसिक से देखूँ, क्या बेसिक, अगर मैं बेसिक की बात करता हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं, तो जनरली बच्चा हमेशा, कोई भी दोस्त हमेशा क्या करेगा कि 340 लिख देगा और प्रतिशत हटाएगा, 1/100 आ जाएगा यहाँ पे, और तुरंत गुना देगा और 25 लिखेगा। लिखेगा कि नहीं, लिखेगा। और आप देखेंगे कि वो जीरो देखते ही एकदम से खुश हो जाता है, पहले 0 से 0 काट देता है, काट देगा कि नहीं। अब आप देखेंगे कि इसको किससे काटे, तो आप कहेंगे कि 2 से काट रहा है, 2 से काट दीजिए 5 बार, आपने कहा कि 2 से काट दीजिए 17 बार। क्या इतना बात आप लोग कर देंगे, खुशी खुशी में कर दिए। फिर यहाँ से 5 से काट दीजिए, 5 बचे 25, आपको मज़ा आया, वाह कट गया। अब आप यस करते हुए 17 बचे 85 लिख दीजिए। जैसे ही 17 बचे 85 आपका आ गया, आप खुश हो गए। लेकिन आपका टाइम कितना लगा, आप देखेंगे अगर, तो आपका टाइम यहाँ पे 40 से 30 सेकेंड 50 सेकेंड लग जाएगा। लेकिन दोस्त हम इसको बता रहे हैं, आपको करना है मात्र 2 सेकेंड में। और कैसे,
कैसे? 340 है, 340 लिख दीजिए। हमने कहा परसेंटेज उठा के इसके साथ रख दीजिए और 25% को हम लोग लिखते हैं 1/4। क्या लिखते हैं? 1/4। आप लोग संतुष्ट हैं इस बात से? 25% को 1/4 लिखते हैं दोस्त, और 4 से इसको जैसे ही काटेंगे आपका आ जाएगा 85। अरे क्या ये आसान है कि ये आसान है, बताइए? अरे समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं दोस्त? ये इफेक्ट होता है एक क्रीम बच्चे में, एक टॉपर बच्चे में, जो इस तरह के कैलकुलेशन करता है। और हम लोग जो मीडियम वर्ग के बच्चे हैं, जो या एकदम कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, ये करते हैं। वो दोस्त ये करते हैं जो कि उनको टाइम लगता है, और यहाँ पे कुछ भी टाइम नहीं लगा, मात्र 2 सेकेंड लगा। तो इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ दोस्त कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा रहा है। चलिए आगे अगर कोई सवाल दूँ, मैं आगे कोई सवाल दे रहा हूँ, अगर मैं कुछ देना चाहता हूँ आप लोगों को, करिए आप लोग कुछ। जैसे मैंने दे दिया क्या, 420% ऑफ 14.28% नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? इतना आप लोगों को करने के लिए मैं दे दिया। मैं कह रहा हूँ इसको बताइए आप लोग, इसका हल करिए। कितना तो बच्चा जो मध्यम वर्ग का या कमज़ोर वर्ग का है, वो तो 14.8 देख कर ही सोचेगा वाह गया, ये तो कुछ नहीं गया दोस्त। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने क्या बोला था कि इस प्रतिशत को उठा के यहाँ पे रख देंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। 420 लिख दिया, का मतलब गुणा, ऑफ मतलब का मतलब गुणा, लिख दीजिए। फिर यहाँ पे आपने लिखा क्या कि 14.28%। दोस्त ये 14.28% जो है ना, ये 1/7 के बराबर होता है। क्या होता है? 1/7। इस चीज़ को अगर आप जान रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए 2 सेकेंड का है, वरना आप करते रहिए हल। लगाइए 2 मिनट इसी सवाल में। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इस बात को क्या आप लोग समझ रहे हैं? क्या आप लोग इस बात को मानने के लिए तैयार है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है? क्या मैं सच कह रहा हूँ? चलिए मैं ये कह रहा हूँ दोस्त कि अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है कि कैसे आया, तो 1/7 में मैं 100 का गुणा कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसका गुणा करता हूँ ये प्रतिशत में बदल जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, 7 से इसमें भाग देता हूँ, तो 7 एकम 7 लिखता हूँ, बचा 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, बचा कितना 2, 7 दूना 14, बचा कितना 6, 7 8 56। दोस्त ये परसेंटेज निकल के आ रहा है कि नहीं? निकल के आ रहा है ना? तो ये प्रॉब्लम है, इतना लंबा करना, इतना लंबा जानना, ये तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन दोस्त मैं जैसे ही बता रहा हूँ कि आप लोगों को 1/7 इसके बारे में मालूम ही होगा, तो आप क्या करेंगे कि 420 लिखेंगे और इसको 1/7 लिख देंगे और इसको तुरंत काटेंगे। मैं कह रहा हूँ आप तनिक भी समय नहीं लेंगे, आप 7 से इसको काट देंगे, 7 छंग 42, और आपका उत्तर निकल कर 60 आ जाएगा। क्या आप इस बात को मान रहे हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? क्या 14.28 को मैं 1/7 लिख रहा हूँ? क्या यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं? तो दोस्त ये 60 उत्तर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताइए आप लोग? आया होगा, आप लोग देख रहे होंगे। चलिए इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। मैं अगला चर्चा करना चाहूँ सवाल पे कि सर अगला सवाल क्या है। तो मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ, जो जैसे कि लिखिए आप लोग, क्या आप लिखिए 390 लिखिए, 390% लिखिए, ऑफ 33 सही 1/3 लिखिए। करिए इसको करिए। कैसे करिएगा बताइए? मैं क्या कह रहा हूँ, इस परसेंट को उठाइए, यहाँ लाइए, तो 390 तो लिख दिया। ऑफ मतलब गुणा होता है, आपको पता है, और 33 सही 1/3 प्रतिशत यहाँ पे लगा दीजिए। अरे लगा दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 33 सही 1/3 को हम लोग 1/3 ही लिखते हैं। क्या इस बात को आप जान रहे हैं? क्या मैं इस बात को फिर से बताऊँ आप लोगों को? पहले सवाल करता हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि सवाल बहुत लंबा लगा दे रहे। इसको मैं 1/3 लिखता हूँ। अगर ये 390 है दोस्त, क्या है 390 है, और इसको मैं 1/3 लिखता हूँ, तो 3 से जैसे ही काटूंगा ये 130 आ जाएगा। क्यों? 13 3
39 जीरो है तो जीरो लिखिए, फिर उत्तर आ गया कि नहीं। अब ये 1/3 कैसे आया दोस्त, मैं कह रहा हूँ कि 1/3 यहाँ से आया कि जब मुझे परसेंटेज में लाना है मैं 100 का गुना करूँगा और परसेंटेज हटाना है तो 1/100 करूँगा। इस बात को अपने जहन में बैठा लेना है दोस्त। क्या करना है, अपने जहन में, अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लेना है कि जब परसेंटेज हटेगा 1/100 होगा और परसेंटेज लगाना है यानी कि 100 से गुना करना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी इसको करेंगे 3 त्रिका 9 बचा 1, फिर 10 हो गया, फिर 3 त्रिका 9, फिर बचा 1, तो यानी कि 1/3 ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये आया, यही चीज़ तो मैंने लिखा। अरे देख रहे हैं आप लोग मैथ कहाँ है, ये करते हैं टपर्स, ये करते हैं वो बच्चे। समझ रहे हैं आप लोग कैसे आया सवाल दोस्त। और भी आगे हम बात कर रहे हैं, आगे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे होता है। देखिए अगर मैं बात करना चाहूँ अगले सवाल पे, 348 परसेंटेज ऑफ 62 क्या 62.5, मैं 348% का 62.5 बताना आप लोगों को है। बताइए कैसे होगा। ठीक है दोस्त, मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इसको उठा के परसेंटेज को यहाँ लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ चिपका रहा हूँ। कैसे, ये 348 को ऐसे लिख रहा हूँ। ऑफ मतलब क्या होता है आपको पता है। और मैं जैसे ही इसको हटा रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या 62.5%। क्या समझ रहे हैं आप लोग, इस बात को समझ रहे हैं आप लोग। और मैं क्या कह रहा हूँ कि 348 और इसको दोस्त हम हमेशा 5/8 लिखते हैं। सॉरी, इसको मैं क्या लिखता हूँ, हमेशा 5/8 लिखता हूँ। और 8 से जैसे ही काट देंगे, 8 चौका क्या 8 चौका 32, क्या होगा 8 चौका 32, बचा कितना 2, क्या बचा 2, और यहाँ हो गया 28, तो 8 त्रिका 24, बचा कितना 2, 24 4 बचा, और क्या हो जाएगा 4 बचा है, 40 हो गया, 8 पंजू 40 और गुना 5 तो ये है, इसका गुना कर देंगे, ये अपना उत्तर आ जाएगा। 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 ते 15 2 17 और 5 चौका 20 1 21 दोस्त, ये उत्तर आएगा अपना। समझ रहे हैं, 217.5 अपना उत्तर आएगा। और अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो शायद ही कर पाएँ कोई बच्चा इसको। बेसिक से मैं बताऊं क्या इसको, इस सवाल को 348 आप लिखेंगे और आप क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे दोस्त और 1/100 यहाँ पे चिपकाएंगे आप। ये तो आप करेंगे। और आप क्या करेंगे कि 62.5 है ना, तो इसको आप क्या करेंगे कि 1/2 लिख देंगे। यही करेंगे ना आप। अब क्या करेंगे, 348 है, इसको आप 100 नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका इसमें गुणा, 2 दूना 4 और 6 दूना 12, तो आप देखेंगे क्या कि ये 125 बन रहा है बटा 2 हो रहा है। अब आप काटिए, इसको काटते पीटते चले जाइए और बाद में रिजल्ट आपको पता चलेगा कि क्या आ रहा है 217.5। क्या दोस्त आप लोगों को समझ में आया आज की क्लास? क्या आप लोग मज़ा आया आज की क्लास में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे करेंगे कल कंटिन्यू। तब तक के लिए थैंक यू।